आप सही कह रही होंगी फ्लॉज उसमें भी, वो भी इंसान है ना, सारे फरिश्ते तो वो भी नहीं है ना, वो भी मैंने आपको बताया कि डिमोरलाइज होते हैं। अभी सरफराज शाह का केस है, उसके बाद रेंजर्स के साथ देखिए जी, फौज और रेंजर्स, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरे के पूरे महकमे को आप कंडेम कर दें। हमने नहीं बात सुनी, हमने नहीं मेरी बात सुने, इसीलिए ये जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं ये आपने मैंने पकड़े, ये पुलिस और रेंजर्स ने पकड़े नहीं, आपके होम मिनिस्टर ने पकड़े थे, उसको आपने उसको आपने उस अंजाम तक पहुंचा दिया जहां आपने पहुंचा दिया। 160 टारगेट किलर्स और पकड़े गए, कल से लेके आज तक 12 पकड़े गए, किसने पकड़े? हमारी पुलिस और रेंजर्स ने पकड़े ना। ओके ठीक है, शर्जील मेमन साहब से इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे लाइन पर। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जस्मिन साहबा। सर आप शर्जील साहब आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, काफ़ी गर्म बहस और मुबासा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। देखिए मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि कल मैंने आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप्स भी आज चलाए हैं, और कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस काबीना का इजलास ख़त्म होते ही मुझसे बात की और आपने मेरे ही प्रोग्राम में तमाम वो तफसीलात दी। मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, आज भी 6 लोग मरे हैं, अभी भी डिफरेंट इलाकों में खौफ व हिरास और फायरिंग के वाकयात जो हैं वो हो रहे हैं। ये कह रहे हैं लोग, हुकूमत आपके कुछ लोग आपके कहते हैं कि जी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, अभी काम किया जाएगा। आई मीन डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट वर्ड्स की जगह एक्शन से आपकी हुकूमत बात करे और बिला तफरीक बात करे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जस्मिन साहबा, मैं समझता हूँ कि आपको मैं कोई लेटेस्ट अपडेट्स भी दूं इस चीज में। बिल्कुल। पहली बात ये कि सारे अब कुछ किया जाएगा नहीं, सब चीजें हो गई हैं और अब ये काम सारा स्टार्ट हो गया है। आज भी रेंजर्स और पुलिस की मुख्तलिफ नफरीज जो है मुख्तलिफ एरियाज में जो है वो टारगेटेड एक्शन कर रही हैं, और जिसके तहत जो है मुख्तलिफ टारगेट किलर्स भी गिरफ्तार किए गए हैं, और एक्सटॉर्शन समेत मुख्तलिफ चीजों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको अभी जो है मंजर आम पे हम बाद में कुछ लेके आएंगे। बात यह है कि इसमें एक नई पेशरफ्त ये भी हुई है जो कि हमने मुख्तलिफ एंगल से देखी, और अब हमें कुछ इसके प्रूफ्स भी मिले हैं कि इसमें गैर मुल्की हाथ भी जो है वो भी सामने आया है, और कुछ हमारे हमारे कराची के कुछ लोग जो हैं वो उन कुछ हाथों में खेल रहे हैं, और गैर मुल्की ऐसे अनासर जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं, इस शहर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो जो है उनका मकसद इस वक्त जो है मुल्क के खिलाफ एक पॉलिसीज हैं जिसके तहत वो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। और किस किस्म का गैर मुल्की हाथ, मैं समझी नहीं, किसी तीसरी कुव्वत की आप बात कर रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि विद इन द सिटी ऐसे लोग हैं जो कोई गैर मुल्की ताकत के हाथों इस्तेमाल होकर शहर का अमन बर्बाद कर रहे हैं? इसको जरा क्लियर कीजिएगा, बिकॉज वो हम पहले भी रहमान मलिक साहब से सुन चुके हैं जी इजरायली लोग यहाँ पर मौजूद है। नहीं, मैं इस वक्त आपको बिल्कुल एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि गैर मुल्की हाथ बिल्कुल है, और उसमें उस हाथ में कुछ हमारे ही लोग जो है वो टूल बन रहे हैं और वो साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे मतलब पॉलिटिकल लोग, नॉर्मल लोग, सिविलियंस? मैं इस तफसीलात में फिलहाल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये एक कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूँ कि क्योंकि कुछ शवाहिद इस तरह के हमें मिले हैं जिसको हम इसको पाए तकमील तक पहुंचने के बाद, मतलब जो मजीद जो तफसीलात आएंगी उसके बाद फिर हम ये चीजें मीडिया तक भी लेके आएंगे। दूसरी बात, जो कराची के हालात की बात है जस्मिन साहबा, ये आज से खराब नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कराची में ये बोरीबंद लाशें कौन से सालों से मिल रही थी, और किस तरह कौन लोग इसको ड्रिल करके इस तरह फेंकते थे लाशों को, और वो फिर जो है दोबारा वही चीज ट्रेंड दोबारा शुरू किए जा रहे हैं, वो भी उसी साजिश का एक हिस्सा है। जहाँ पे पुलिस को डिमोरलाइज की बात हुई तो बिल्कुल पुलिस डिमोरलाइज थी, लेकिन अब पुलिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे जज्बे के साथ जो है वो मजीद कार्रवाइयां करने के लिए तैयार है, और तैयारी कर भी रही है, और लोगों ने कार्रवाइयां की भी हैं। माजी में इसलिए डिमोरलाइज किया गया कि चुन चुनकर ऑपरेशन जिन ऑफिसर्स ने किया था उनको मारा गया, और वो शहीद हुए हमारे पुलिस ऑफिसर्स। और अब जो पुलिस ने जो है जिस तरह टारगेट गिरफ्तार किए हैं, जिस तरह यहाँ पे मेरी मौजूद कुलीग बैठी हुई उन्होंने भी बताया 160 टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से ऐसे टारगेट किलर्स हैं जिन्होंने 100 खून माने हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसे टारगेट किलर्स हैं जिन्होंने बाहर मुल्क से, हमारे दुश्मन मुमालिक से ट्रेनिंग हासिल की हुई है। तो शर्जील साहब, ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं से एक भारी टेलीफोन आ जाएगा और मफामत के नाम पे फिर ये सारे के सारे शहर कराची में धंधराते फिरेंगे? अब जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज हो। कॉम्प्रोमाइज इससे पहले भी नहीं किया गया था, लेकिन अब हमने ये फैसला कर लिया है कि किसी भी किस्म का कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनफ इज इनफ। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के शेल्टर तले काम करते हो, चाहे कितने भी बाअसर, आपकी पार्टी से भी देखिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि पीपुल्स पार्टी में ना ही कभी क्रिमिनल एलिमेंट रहे, ना ही पीपुल्स पार्टी की ये प्रैक्टिस है। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, क्योंकि जो इल्जामात अगर आप वो उसकी जिक्र करें जो कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए थे, सीनियर वज़रा की सरपरस्ती में सब कुछ
कुछ हो रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ इल्जामात थे और बेबुनियाद सारे इल्जामात थे। मैं आपको, अगर उन्होंने लियारी के हवाले से बात की तो मैं आपको लियारी के हवाले से ये जैस्मिन साहब बताना चाहता हूँ। लियारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की। उन अदवार में ना ही वहाँ पे गैंग वॉर्स थे और ना ही वहाँ पे इस तरह के मंशियात चलते थे। किस अदवार में उन गैंग्स को वहाँ पे फलने फूलने दिया गया, किस अदवार में जो है वहाँ पे उनको पैट्रोनाइज किया गया, कौन लोग थे, कौन उन अदवार में चीफ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, कौन उस अदवार में सरबराह थे, उसको एक पार्टी के तो हमारे दो भाई बोल रहे हैं। ट्रीटमेंट को इंटरप्ट ना करें, चौधरी उनको बोले सिद्दीक उल फारूक साहब को मुझे इंटरप्ट ना करें। शर्जील साहब, ये आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं? नहीं, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, उसके बाद सिद्दीक उल फारूक साहब के मैं बड़ा अदब और एहतराम करता हूं, तो इनका मैं जवाब दूंगा। सुन तो ले, सवाल तो सुन लेना। करते हुए सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि पीपल्स पार्टी के 2 नुमाइंदे हैं। जी ठीक है, सॉरी, पीपल्स पार्टी के 2 नुमाइंदे इसलिए हैं कि वो एक जो एएनपी के नुमाइंदे थे वो चले गए हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से जरूरी पूछना ये कि कोई सर्जिकल ऑपरेशन का टाइम फ्रेम बनाया है। और दूसरा ये भी शर्जील साहब बताएं, जी ये भी बताएं कि ये जो आज ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, इससे क्या है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिसक्रिएंट्स जो हैं वो फौरी तौर पर भाग जाएं? देखिए, ये प्रेस रिलीज बिल्कुल गलत जारी हुई है और ये एक ब्यूरोक्रेट की गलती की वजह से जारी हुई है, क्योंकि जो उसको डायरेक्शन दिए गए थे, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसमें हैंडआउट निकलना था, उस पे उसने जो है गलत फहमी भी निकाली और इसको जो दूसरी ये करेक्ट भी हो गई, रिकरेक्ट भी हो गई, दूसरी प्रेस रिलीज आ चुकी है। इसलिए इस प्रेस रिलीज को जो है नल एंड वॉइड समझा जाए। मैं आपको ऑफिशियली ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ चीज। बहुत बहुत शुक्रिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील साहब, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, सिद्दीक उल फारूक साहब कहिएगा। अब जो प्रेस रिलीज में इन्होंने अमेंडमेंट जारी की है, इन्होंने कहा है कि भत्ताखोर कराची में रहें लेकिन भत्ताखोरी छोड़ दें। ये अमेंडमेंट इन्होंने माशाल्लाह जारी की है। अच्छा, मैं 2-3 चीजें जो है मैं अर्ज करूंगा। ये बात है, ये शर्मिला बैठी है, ये बताएंगी, ये भी चीफ मिनिस्टर की एडवाइजर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देख लें, ये अमेंडमेंट है, लेकिन मुझसे बाद में पूछे, मैं 2-3 बातें कर लूं। जी मैं 2-3 चीजें बता दूं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का ये कल्चर नहीं है भत्ताखोरी वगैरह। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी का कल्चर नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है, फिर पीछे हुकूमत में 2 पार्टियां रह जाती हैं। फिर शर्जील मेमन साहब ने कहा बोरी बंद लाशें किन के दौर में हुई और भत्ताखोरी किन के दौर में हुई और ठप्पा माफिया कौन थे। फिर वो बताएं ना कि पीछे जो 2 हैं, एएनपी है और एमक्यूएम है, उनमें से कौन है। अच्छा, तीसरी बात जो है, इन्होंने कहा जी हमने कंप्रोमाइज नहीं किया कभी। तो ये 3.5 साल अगर आपने कंप्रोमाइज नहीं किया तो फिर आपने क्या किया। और चौथी बात जो है, मैं वो ये अर्ज करूंगा कि जो इंकिशाफ उन्होंने अभी किया है कि गैर मुल्की हाथ है, अक्टूबर 2008 में मरकजी वजीर दाखिला ने ये इंकिशाफ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में किया था। फिर शर्म शेख में 2010 में वजीर आजम साहब ने ये इंकिशाफ किया। फिर उसके बाद नहीं, उनका सिद्दीक उल फारूक साहब, उनका जो इंकिशाफ है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कह भी गए, वो बात है ना कि कुछ कहते कहते रह भी गए। वो जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि कुछ गैर मुल्की हाथों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो खेल रही हैं और ये कार्रवाई डाल रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी नहीं है तो पीछे 2 पार्टीज रह जाती हैं, एमक्यूएम या एएनपी। जिन लोगों, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो लोग गैर मुल्की हाथों में खेल रहे हैं वो इस पाकिस्तान के गद्दार हैं। उन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा कायम करो। इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, हमने बार बार मुतालबा किया कि यह गद्दार है, इस पर वजीर आजम अपनी आईनी ड्यूटी अदा करें और मुकदमा कायम करें आर्टिकल 6 के तहत। तो ये कब कायम करेंगे? जब कराची और कराची के जरिए खुदा न खास्ता पाकिस्तान चल जाएगा। कायम करें उनके खिलाफ मुकदमा, आप एक्शन लें, वरना क्रेडिबिलिटी तो आपकी वही है जो शर्मिला फारूकी ने कही है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको पता है कि गैर मुल्की हाथों में लोग खेल रहे हैं और मुल्क या शहर तोड़ना चाहते हैं तो आर्टिकल 6 के तहत ट्रीजन का केस बनता है। आप हिम्मत पकड़ें और उसको एक्सपोज करें। देखिए जैस्मीन, बात ये है बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस है भारत की तरफ से, बिल्कुल ये हकीकत है, हम एविडेंस हर जगह दे चुके हैं, बिल्कुल कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स की हम बात करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं? हम में से ही लोग होते हैं ना जो इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर। तो ऐसे अनासर हैं कराची में। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मसाइल होंगे, अपनी मुश्किलात होंगी, अपने झगड़े होंगे, लेकिन बहुत दफ़ा ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये इन सिचुएशंस को जहां हमारा छोटा मोटी रंजिश होती है इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और बड़ी बाखूबी एक्सप्लॉइट करते हैं। और जिस किस्म का असला कराची में आ रहा है, अब आप देखिए ना, बंदूकों से बात आगे निकल गई, अब रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स पे बात आ रहा है। तो आपके अदवार में आया ना, किसकी सरपरस्ती में आया? एक सेकंड मेरी बात सुने जैस्मीन, पूरे पाकिस्तान में असला तो जनरल ज़ियाउल हक दे गए आपको,
कौम आज तक भुगत रही है क्लैशनकोव और ड्रग कल्चर। वो तो टीटी और क्लैशनकोव देके गए थे, तरक्की आपने तो रॉकेट लॉन्चर और बीच में मत बोले, बीच में मत। को दुनिया से रुखसत हुए 23 साल हो चुके हैं, 23 साल, 25 साल हो गए होंगे मेरे भाई, लेकिन जो असरात वो छोड़ गए, जो बीज वो बो गए, उसके बाद 93 से 96 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। खुदा के लिए, खुदा के लिए आप फिर 3.5 साल से पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, आप जनरल जियाउल हक को नहीं भूलते। अपनी नाअहली की बात करें भाई, आप बीच में क्यों बात करते हैं? आप चुप करें जरा 2 मिनट, बात सुने। सवाल करते हैं तो जवाब सुनने का हौसला रखें। बात यह है जैस्मीन जी, जैस्मीन, जब जनरल जियाउल हक इस मुल्क में एक बीज बो गए, एक कल्चर इंट्रोड्यूस करा गए, तो आप समझते हैं कि वो खत्म हो जाएगा? इस मुल्क में तो इतने सालों तक आमरियत रही है, मुख्तलिफ आमिर आए हैं, मुख्तलिफ आमिरों ने और मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अब लियारी पे आ जाते हैं। लियारी में ये तासुर दिया जा रहा है कि लियारी में सारे दहशतगर्द रहते हैं, सारे भत्ताखोर, टारगेट किलर, डाकू, डकैत, सारे लियारी। बाकी कराची जो है पाक साफ है, फरिश्ते रहते हैं उसके अंदर। नहीं, तो फिर लियारी क्यों हो रहा है? आप लोगों की तरफ से होता है भाई। बात ये है, नहीं, बात ये हम पे इल्जाम में लगाया जाता है कि जी अमन कमेटी और उसकी सरबराही करते हैं जुल्फिकार मिर्जा साहब। भाई बात ये है, शवाहिद है तो दे दें आप हमें, कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये भी मान लें कि बाकी इलाकों में भी भत्ताखोर हैं, बाकी इलाकों में भी टारगेट किलर्स हैं, बाकी भी ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनके ताने बाने बहुत जगह जाके मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ पर बैठ के इस फोरम पे ये बातें नहीं करना चाहती जैसे मजीद कराची में इश्तियाल फैले। बात ये है जैस्मीन कि हमने अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करनी और हम करेंगे, और ये हमारा अज़म है। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे। हो शर्मिला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हाजी अदील साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, शर्जील मेमन साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग। नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए। उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है, अब देखना है अगले 24 घंटे में क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।